आज की कथा में गुरुजी ने 7वें दिन की कथा में सत्यम शिवम शिव महापुराण कथा में 8 जानकारियाँ 3 विशेष उपाय बताए हैं। पहला जानकारी, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से ज़्यादा जरूरी पानी, पानी से ज़्यादा जरूरी वायु और वायु से ज़्यादा जरूरी है हमारी आयु। क्योंकि भोजन है, पानी है, वायु है, सब है, बंगला है, कार है, पर अगर आपकी आयु नहीं है तो आप इन सब का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें आयु बढ़ाने के लिए भगवान का भजन, स्मरण, नाम जाप करना चाहिए। 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से आपकी आयु के साथ साथ धन संपदा की प्राप्ति होती है, जिसमें सुख है। दूसरा जानकारी, छत्रपति संभाजी नगर में गुरुजी ने कहा, आप लोग यहाँ पानी की बोतल बांट रहे हैं, आरओ की पानी की बोतल में ही पानी दे रहे हैं, फ्री में लाखों की बोतल बांटी गई है। ये सब देखकर हमें दुख होता है, जी खचोटता है। जब आप लोग सीहोर आए थे तब आप लोगों को नहाने के लिए भी 1 डब्बा पानी के लिए 50 रुपया देने पड़ा था। पीने के पानी के बाटल दूर की ही बात है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिसने लुटाया है महादेव उसे छप्पर फाड़ के दिया है, और जिसने लूटा है, अब चाहे सीहोर में आपके साथ ऐसा हुआ है या कभी भी कथा में आपके साथ ऐसा हुआ है, पर जिसने लूटा है उसे महादेव थप्पड़ मार के वापस लिया है। गुरुजी ने कहा, छत्रपति संभाजी नगर में कई ऐसे घर हैं जहां हमने देखा है कि इनके घर में खाने की व्यवस्था हो जाए वही काफ़ी है, पर उन्होंने भी अपने घर से खूब सारी रोटी बनाकर कथा पंडाल में आके सब्जी रोटी बांटी। जानकारी, गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को देखकर ऐसा लगता है यहाँ के लोग इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो ही पूरी कथा संभाल सकते हैं। गुरुजी ने कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जजमान के बिना बोले पूरी व्यवस्था हो जाती है। चौथा जानकारी, 12 ज्योतिर्लिंग में 12 नंबर का ज्योतिर्लिंग गृहेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो हमारे द्वारा हमारे जीवन में बोले गए जितने भी झूठ है, पाप है, हम इन मंदिरों के शिखर का दर्शन मात्र से हमारे पाप कट सकते हैं। बहुत महत्व है गृहेश्वर महादेव का दर्शन करने का। 5वां जानकारी, कौन सा फूल होता है जिसका महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके रोगी व्यक्ति को स्पर्श कराया जाता है। कौन सी 3 जगह है जहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आप उसका फल हमें 1000 गुना प्राप्त होता है। ये सभी जानकारी आपको अगली कथा जो भोपाल में होगी उसमें मिलने वाली है, क्योंकि अगली कथा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा है जो 10 जून से 14 जून तक भोपाल में होने वाली है। 6वां जानकारी, उपाय, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है या लोन ले लिए हैं, जीवन में समस्या पे समस्या चलती रहती है, एक के बाद एक परेशानी आती रहती है, समस्या समाप्त ही नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, मौन होकर नंदी के पास जाकर बैठ जाना है। एक विशेष क्रम से आपको ये उपाय करना है। आपको चुप रहना है, मौन रहना है और नंदी के चरण को स्पर्श करना है। मौन होकर आपको कुछ कहना नहीं है। नंदी के कानों में बस आपको नंदी के चरणों को पकड़ कर बैठ जाना है और भोलेनाथ के दर्शन करना है। अगर आपने मन से पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ के दर्शन कर लिए, अपने मन का भाव को, अपने मन का दर्द को भोले बाबा को प्रकट कर दिए, यह बिना बोले भोले बाबा समझ जाते हैं। इस तरीके से मौन दर्शन मात्र कर लेने से आपको कभी लोन की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। 7वां जानकारी, उपाय, गुरुजी ने इसी कथा में उपाय बताया है। 2 जगह जल आपको 3 महीने तक चढ़ाना शुरू कर देना है। जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी परेशानियां क्यों ना हो, गुरुजी ने कहा है, अगर आप ठेला लगा रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हैं,
तो आपको 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अब आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश जल नहीं चढ़ाना है, आपको 1 कलश जल भर लेना है और उस कलश का जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और दूसरी जगह उसी कलश को में थोड़ा सा जल बचा लेने के बाद आपको बेल पेड़ के नीचे आपको चढ़ाना है, अर्थात आपको शिवलिंग और बेल पेड़ के नीचे जल चढ़ाना शुरू कर देना है। पर एक ही लोटा जल दोनों जगह चढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है जिस बेल पेड़ पर आप जल चढ़ा रहे हो वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी छांव आप पर आ रही हो। ऐसे पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। ये जल आपको रोज़ 3 माह तक चढ़ाना है। रजस्वला धर्म आने पर आप रजस्वला धर्म के बाद वापस जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अपने जीवन में स्वयं अंतर देखने को मिलेंगे। 8वां जानकारी उपाय, गुरुजी ने इसी कथा में एक और उपाय बताए हैं जो इस प्रकार है। ये उपाय आपको जब करना है जब कोई विषम परिस्थिति आ रही हो और कोई कार्य अटक रहा हो या आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रहा है, बहुत लंबे से समय से अटकी हुई है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। वो 5 बेलपत्र एक विशेष क्रम से शिवलिंग पर अर्पित करना है। सबसे पहले बेलपत्र जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर अर्पित करना है। उल्टी बेलपत्र अर्पित करना है और थोड़ा सा जल अर्पित करना है। उसी बेलपत्र के ऊपर गणेश जी के स्थान पर और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती जी के हस्तकमल कटिभाग वहाँ पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमलों में चढ़ा देना है। इसके बाद जो 5वीं बेलपत्र है वो शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जो जलाधारी की ओर होना चाहिए और जितना कलश में जल बचा है पूरा जल आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने मन की कामना कहते हुए अर्पित कर देना है। जब ये उपाय करें, बेलपत्र अर्पित करें, तब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है, ये उपाय करना है। ये उपाय आपको 5 या 7 सोमवार करना है। इस उपाय को आपको करके देखिए, आपके मनोकामना पूर्ण निश्चित ही होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।